नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। अपन आर्ट एंड कल्चर स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने लोक देवता और संत संप्रदाय वो कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो सभी लोक देवियों को अपना नमन, अपना इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, बहुत अच्छे से अपना टॉपिक कवर हो। तो एक होती हैं कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी या इष्ट देवी। कुल देवी का मतलब क्या होता है? अपने कुल यानी कि अपने वंश में से जो देवी बनती हैं उसे कहा जाता है कुल देवी, और फिर वो अपना वंश उसी कुल देवी की पूजा करता है। जैसे कि कोई कन्या है, अब देवी पढ़ रहे हैं तो अपन कन्या से ही पढ़ेंगे। जैसे कोई कन्या है और वो बचपन में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो आगे जा कर के कुछ बनती है, जैसे पूर्वज वगैरह बिठाते हैं, तो अगर वो बन जाती हैं और उसकी पूजा अगर उस वंश के, जिस वंश से उसका जन्म हुआ था, उस वंश के लोग करते हैं, उस कुल के लोग करते हैं, तो वो कहलाती हैं कुल देवी। आराध्य देवी या इष्ट देवी यानी कि जैसे अपने इष्ट होते हैं ना, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई अपने बावजी देवताओं को मानता है, तो वो क्या कहलाते हैं? इष्ट देवी या आराध्य देवी। तो आगे देखते हैं प्रमुख लोक देवियों में कौन कौन सी देवियां अपन को स्टडी करनी है। फर्स्ट देखते हैं जमुमाई माता। इनका जो मंदिर है वो जमुवा रामगढ़ में है। इस जमुवा रामगढ़ का प्राचीन नाम था रामगढ़। रामगढ़ यहाँ पर गुलाब की खेती की जाती थी, इस कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। जमुमाई माता का मूल नाम है बुड़वाई। इनके माता पिता थे ढोला मारू। ये ढोला मारू की पुत्री थी। सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन बना था, ढोला मारू के विवाह की उम्र क्या थी? तो ढोला मारू के विवाह की उम्र थी 3 वर्ष। उस क्वेश्चन का आंसर ये था, 3 वर्ष थी। इनका जो जन्म हुआ था जमुमाई माता कछवा वंश में होने के कारण ये कछवा वंश की कुल देवी मानी जाती है, और ढोला मारू की ये पुत्री थी। इनके मंदिर का निर्माण दुल्हे राई, जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी के और नाम है तेज कंवर, साल्व कंवर, ढोला या ढोला राई। इनकी जो ढोला राई, इनकी ढोला की जो पत्नी थी वो मारू थी और इनकी पुत्री थी। तो ये क्वेश्चन बना था ढोला मारू की उम्र क्या थी विवाह के समय? तो 3 वर्ष थी, इसलिए ये क्या कही जाती हैं? कुल देवी। बचपन में इनका देहांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, शीला देवी। कछवा वंश की आराध्य देवी हैं शीला देवी। जो वंश जिस देवी को अपना इष्ट मान करके पूजा करता है वो क्या कहलाते हैं? आराध्य देवी। मंदिर है शीला देवी का आमेर दुर्ग में। निर्माण हुआ था मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा मान सिंह जो अकबर का सेनापति था, और मिर्जा राजा मान सिंह जो है बंगाल अभियान के दौरान 1594 में केदार कायद से दहेज में प्राप्त की थी ये शीला देवी की मूर्ति। और ये शीला देवी की जो मूर्ति है अष्टभुजी प्रतिमा है, 8 भुजाओं वाली मूर्ति है। वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है। 4 नवरात्र आते हैं, लेकिन यहाँ पर चैती नवरात्र और अश्विन नवरात्र जो गुप्त नवरात्र होते हैं वहाँ पर इनका वर्ष में 2 बार मेला लगता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शीला देवी के मंदिर में मदिरा व जल का चरणामृत दिया जाता है। ये देखिए अपन ने शीला देवी जो कछवा वंश की आराध्य देवी हैं। नंबर 3, करणी माता। इनका जन्म हुआ था सुवाप गांव जोधपुर में चारण वंश की कीनिया शाखा में। इनका करणी माता का मूल नाम था रिद्धिबाई या रिद्धुबाई भी हैं कहते हैं। रिद्धिबाई ने अपनी जो बुआ जी थी उनको अपने चमत्कार के कारण, क्योंकि रिद्धिबाई की जो बुआ जी थी वो अपंग थी, और तो इन रिद्धिबाई ने अपना चमत्कार दिखाया था और इनका जो अपंग शरीर था उसको ठीक कर दिया था, जिसके कारण ये करणी माता कहलाई थी। अब इनके पिताजी का नाम है मेहाजी, माता है देवलबाई। मारवाड़ राज्य को करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त था, और मारवाड़ राज्य में भी राव जोधा को करणी माता का बहुत आशीर्वाद प्राप्त था। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है उसकी नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है। इनका विवाह हुआ था देपाजी चारण के साथ में, लेकिन ये वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी और अपनी छोटी बहन जो थी गुलाब कंवरी उसके साथ में देपाजी चारण का विवाह करा दिया, और इनसे पुत्र हुआ था देपाजी चारण और गुलाब कंवरी से, जिसका नाम था लाखा या लाखन जी कहते हैं। करणी माता ने इसे गोद ले लिया, और पूछा जाता है कि करणी माता के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो लाखन जी या लाखा। अब करणी माता जो अपना पुत्र इन्होंने गोद लिया था दत्तक पुत्र, इस लाखा को लेके कोलायत झील में गई थी। वहाँ पर क्या होता है कि ये जो लाखा था लाखन जी कोलायत झील में बह जाता है, तो वहाँ से ये फिर करणी माता क्या करती हैं? जोधपुर छोड़ करके बीकानेर आ जाती हैं। इस कारण से जो चारण जाति के लोग हैं वो कोलायत झील के दर्शन कभी नहीं करते हैं। अब बीकानेर आ गई तो राव बीका ने करणी माता का मंदिर
बनाया था देशनोक बीकानेर में। राव बीका ने बनवाया था। इसकी भी पूरी है स्टोरी, वो अपन जब सारा इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, राव बीका ने बनवाया। और करणी माता का जो मंदिर है वो मठ कहलाता है। करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। और इस मंदिर में सफ़ेद चूहे मिलते हैं। ये सफ़ेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा। इन्हें चारण जाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। इनके मंदिर में सफ़ेद चील भी देखने को मिलती हैं, जो करणी माता का दूसरा रूप कहलाती हैं। करणी माता का जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है अभी देशनोक बीकानेर का, वो गंगा सिंह बीकानेर ने बनवाया था। चारणों की कुल देवी है करणी माता। इनकी आराधना बीकानेर के राठौड़ वंश ने की, इसलिए ये राठौड़ों की आराध्य देवी भी कहलाती हैं। चारण की तो कुल देवी हैं क्योंकि वो उनके वंश से निकली थी, और इसकी आराधना किसने की? बीकानेर के राठौड़ वंश ने, इसलिए ये राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी कहलाती है। इनका मेला भरता है चैत्री नवरात्र, जिसे चैननी चेरी या सेवकों का मेला भी कहा जाता है। करणी माता को उनके चारण भक्त क्या कहते हैं? डोकरी। तो ये अपन ने करणी माता के जो भी फैक्ट थे वो सारे स्टडी कर लिए हैं। आगे देखते हैं शीतला माता। शीतला माता चेचक की देवी कही जाती है। सैढल माता, महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका, क्योंकि जो चेचक माता निकलती है, छोटी माता बड़ी माता, बच्चों को ही निकलती है, तो क्या कहते हैं? बच्चों की संरक्षिका। शीतला माता, शीतल यानी क्या होता है? ठंडा। जैसे होली के बाद में शीतलाष्टमी आती है, अपन सब पूजा करते हैं, सभी को पता है। उस दिन बाशोड़ा बनाया जाता है एक दिन पहले, और फिर सुबह उनकी पूजा करके वो रात का बनाया हुआ भोजन ही खाया जाता है। कहानी भी होती है कि माता जी को ठंडा किया था कुम्हार ने, इस कारण से शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और इनका जो सवारी और पुजारी हैं वो क्या है? गधा और कुमार। गधा तो इनकी सवारी हैं और पुजारी इनके कुमार हैं, परंपरागत पुजारी। एकमात्र लोक देवी हैं जो खंडित रूप में पूजा की जाती हैं। जानते हैं अपन, एकमात्र लोक देवी हैं शीतला माता, जिनकी खंडित रूप में पूजा की जाती हैं। इनका मंदिर है शील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर, जिसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह है दीपक। चैत्र कृष्ण अष्टमी को पूजा की जाती है। इस दिन बाशोड़ा बनाया जाता है और ठंडा भोजन ही खाया जाता है। शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, केला देवी। क्योंकि शीतला माता को चेचक की देवी इसलिए कहते हैं, बच्चों छोटे बच्चों को ही निकलती है तो बच्चों की संरक्षिका। केला देवी, इनका मंदिर है त्रिकूट पर्वत, करौली, कालीसील नदी के किनारे। क से करौली, क से कालीसील नदी के किनारे। केला देवी जो हैं वो यादव वंश की कुल देवी हैं। अष्टभुजा इनकी प्रतिमा है, सिंह पर संवारे। इस मंदिर के सामने बौरा भगत की छतरी है, और इस छतरी में लोक देवता लांगुरिया वीर विराजमान हैं। केला देवी की आराधना में इन भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत और गुटकन नृत्य किया जाता है। केला देवी का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लांगुरिया गीत व गुटकन नृत्य किया जाता है। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि एकम से एकादशी तक बढ़ता है। लगभग 1 लाख लोग एकत्रित होते हैं। इस कारण से इस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। केला देवी को योग माया का अवतार भी माना जाता है। तो ये अपन ने आज 5 लोक देवी देखी हैं। आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।